हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक पांडे। तो दोस्तों, मेरे से ना सभी लोग सवाल पूछते हैं कि भैया आप कर क्या रहे हो। आपने स्टोरी लगा रहे हो, आप लिंक्डइन पे हो, उसके बाद आप फेसबुक पे एक्टिव हो, स्टेटस भी लगा रहे हो, ये सब कुछ क्या चल रहा है आपके लाइफ में। तो भाई उन लोगों का सस्पेंस दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसा कि आमतौर पर हम सभी लोग कर रहे हैं। तो ये उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हम क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि आपने अगर मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा होगा ना, तो उसे जाके देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो पहला वाला वीडियो था मेरा माइंडसेट के ऊपर। अगर आपका जब तक माइंडसेट अच्छा से नहीं है, तो आपका बस माइंडसेट जॉब करने पे है, राइट, कि मुझे जॉब ही करना है, तो आप ड्रीम्स पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आप जब ड्रीम्स ही नहीं पूरा कर पाएंगे तो लाइफ जीने का फ़ायदा ही क्या है फिर। क्या आप मतलब इसीलिए पैदा हुए हैं कि नौकरी चाकरी की गुलामी कर सकें लाइफ लॉन्ग? बस यही है क्या लाइफ में? नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, बिजनेस में कदम रखना ही रखना है, कोई भी बिजनेस हो कोई भी। तो लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आज मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत बिंदास अच्छी तरीके से डिटेल में समझाऊंगा। और दोस्तों हाँ, और एक प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा मुझसे। अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते हैं ना, तो उसमें आपको मैं 2 टिप्स दूंगा सेल्स के, जो आपके बिजनेस को ज़्यादा ग्रो करेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, होता क्या है कि अफिलिएट मार्केटिंग हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो अफिलिएट मार्केटिंग है। इससे पहले बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं होता क्या है अफिलिएट मार्केटिंग। तो दोस्तों, आप ना बचपन से लेके अभी तक हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज़ अगर अपने को अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, दूसरों को बताते हैं, अपने दोस्त को बताते हैं, अपने भाई को बताते हैं, फैमिली को बताते हैं कि पापा वो वाला आइसक्रीम बहुत अच्छा है, भाई वो वाला मतलब फुचका वाला ना काफ़ी गजब का बनाता है, और मम्मी वो वहाँ की चाय बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ का इडली डोसा सांभर, ये सारी चीज़ें, वहाँ का नाई बहुत अच्छा बाल काटता है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। मतलब बिना पेड, मतलब हमको कुछ मिल रहा है क्या? हाँ, हमें कुछ ना पैसा मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई हमने यूज़ किया है उनकी सर्विसेज को, हमें अच्छा लगा, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं। लाइक मैंने मतलब मेरे पास ना अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप नहीं थी, लेकिन मेरा एक दोस्त ने मुझे मतलब रिकमेंड किया कि आप ये अंग्रेजी गजब की हो जाएगी और आप मस्त अच्छे मूवीज़ देख सकोगे, अब गजब का हो जाएगा, पूरा मस्त पता चलेगा कि अमेरिका में क्या होता है, कैसी लाइफ स्टाइल है। भैया मुझे मतलब इंटरेस्ट लगा और मैंने कर लिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो अब मैं भी एंजॉय करता हूँ मेंबरशिप उसकी। तो यही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग मतलब वो क्या होता है कि हम लोग मतलब प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो बिना पेड प्रमोशन है। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग में किसी भी चीज़ को प्रमोट करोगे और अगर आपकी सेल होती है, तो उसके बदले में आपको मिलता है कमीशन। तो प्रॉब्लम यही है बस, मतलब ये सिंपल टर्म्स में, ताकि इसको कोई भी समझ सकता है, आराम से समझ सकता है, ठीक है। बस इतनी सी बात है कि बचपन से अभी तक हम लोग कुछ भी करते हैं, सबको बताते हैं, वो बिना पैसे लिए बताते हैं। लेकिन इसमें क्या है, पैसे हम लोग को मिलेंगे उल्टा। अगर हम किसी को प्रमोट करते हैं ना, प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट या थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट, उसमें पैसे मिलते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी का मिलता है, और अपना तो अपना और ग्रोथ होगा। तो डन, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब जरा इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। तो बारीकी से समझने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यूट्यूबर्स को, ब्लॉगर्स को, वेबसाइट जिनकी बड़ी है, तो फॉर यूट्यूबर की ले लेते हैं आप, फॉर एग्जांपल टेक्निकल गुरु जी का ही ले लेते हैं। तो वो मतलब फ़ोन्स होते हैं ना, फ़ोन्स होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होता है, उसे वो क्या करते हैं, वो कंपेयर करते हैं, वो रिव्यू देते हैं अपना कि ये वाला फ़ोन में ये फीचर्स हैं, ये वाले फ़ोन में ये फीचर्स है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद वो लास्ट में क्या बोलते हैं, दोस्तों अगर आपको परचेज करना है फ़ोन, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करिए, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। उनका क्या होता है, उनके पास सब्सक्राइबर्स इतने बड़े हैं ना, इतना ज़्यादा है ना, कि एक बहुत बड़ा तबका है उनका सब्सक्राइबर्स का, राइट। तो वो मतलब सब्सक्राइबर्स क्या करेंगे, हम लोग मतलब फ़ोन खरीदना रहता है ऑब्वियसली। जब टेक्निकल गुरुजी बोल रहे हैं, उनकी क्या है, ब्रांड है, उनके क्या है, वैल्यू है मार्केट में। तो हम लोग मतलब क्या करते हैं, जो सब्सक्राइबर रहते हैं वो क्लिक करता है लिंक को, और लिंक कहाँ पे लेके जाता है, वो जिस बिजनेस से जुड़े हुए हैं वहाँ पे, लाइक फ्लिपकार्ट हुआ, नहीं तो अमेजॉन हुआ, वहाँ से उनको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। मतलब यहाँ पे क्या है, अमेजॉन का भी फ़ायदा हो रहा है और टेक्निकल गुरुजी को तो मिल ही रहा है, क्या, कमीशन मिल रहा है। इनकी भी मतलब फ़ायदा हो रहा है, इनको मतलब क्या हो रहा है, लीड्स मिल रहे हैं, इनको
कमीशन मिल रहा है टेक्निकल गुरुजी को। तो होता वो सिंपल फंडा है, कंपनी और ये जो है मतलब ये एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं, ये मतलब कस्टमर तक एंड प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं। तो होता यही है कि इनको कमीशन मिलता है। थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट्स को अगर हम प्रमोट करते हैं या बेचते हैं, सेल करवाते हैं तो हमें कमीशन मिलता है। और यहाँ पे मज़े की बात क्या है कि इस एफिलिएट मार्केटिंग में जो मैं कर रहा हूँ इसमें हम डिजिटल कोर्सेज को सेल करते हैं, वो भी अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू, उस लिंक के थ्रू सेल करते हैं। इसमें मज़े की बात क्या है पता है, हमें ना अपना प्रोडक्ट को तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है, या वो खुद पे बनाया है। यही तो है इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात। तो वो प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, वो डिजिटल कोर्सेस आपको मिल जाते हैं। और ये जो होता है कहीं भी एक्सेस आप ले सकते हो, बस आपके पास एक मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन रहना चाहिए। दुनिया में मतलब कहीं भी किसी भी देश में कहीं भी आप बेच सकते हो। यू कैन सेल इट एनीवेयर आउट ऑफ द होल वर्ल्ड, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन है तो बस फंडा बहुत सिंपल सा है। प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद ना उसका मेंटेनेंस है, सब कुछ आपका झंझट नहीं है, वो कंपनी देख लेगी। तो होता क्या है कि उनके पास ना जो बड़े यूट्यूबर हैं या सेलिब्रिटीज़ भी प्रचार करते हैं ना, निरमा का हुआ, पेप्सी का हुआ, कोको कोला का हुआ, वो लोग क्यों करते हैं भाई? उनको क्या ज़रूरत है करने का? इससे कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, इनका फ़ायदा हो रहा है, इनको कमीशन मिल रहा है और कंपनी की सेल्स हो रही है ना? समझ में आ रहा है ना? चलो वेरी गुड। तो होता यही है। तो इतने सारे चीज़ इसमें क्या हो रहे हैं, तो बहुत कुछ होता है इसमें बस यही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सभी लोगों के पास तो काफ़ी लोग हैं, लाइक सब्सक्राइबर की एक बहुत बड़ी कॉम है। ब्लॉगर्स भी बहुत, मतलब ब्लॉगर्स की भी एक कम्युनिटी है, उनका भी एक बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन अगर जो बंदा लाइक हम लोग जैसा, मेरे जैसा या आपके जैसा, जिसको बिज़नेस का जीरो नॉलेज है, ठीक है, कुछ नॉलेज ही नहीं है, वो बंदा क्या करेगा? उनके लिए कुछ कंपनीज ने लाइक कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया है कि पर्टिकुलर एक कोर्स डिज़ाइन किया है। वो कोर्स में वो लोग लाइक फ्रॉम अ बेसिक लेवल टू द एडवांस लेवल तक बताते हैं कि लाइक अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, बिजनेस कैसे करना है इसके बारे में बताते हैं, मार्केटिंग क्या होता है, लीड जनरेशन क्या होता है, सेल्स स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसके बाद मतलब तमाम एक चीज़ें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें अगर जब आपके पास हो जाएंगी तो आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। बल्कि आप थर्ड पार्टी की तो करोगे, लेकिन आपके अंदर जो एक्सपर्टीज़ है, अगर आपको मन में प्लान है कि आप अपना खुद का प्रोडक्ट डेवलप करें या उसे सेल करें, तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी कम टाइम में, ठीक है, वो भी बहुत कम पैसे में। छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके आपको इतना सारा कुछ मिल रहा है, और इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ें, बहुत एडवांटेजेस है। इसी को बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अफिलिएट मार्केटिंग। और हाँ दोस्तों, इसमें और एक बात है कि कमीशन अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लाइक 70 to 80% तो कमीशन है आपको। अगर आप डायरेक्ट किसी को बेच रहे हो, अगर मैं आपको बेच रहा हूँ, मुझे 70 to 80% कमीशन मिलेगा, राइट। उसके बाद अगर एक बंदा किसी दूसरे को भी बेचता है ना, तो एक टाइम तक उसको भी मिलेगा, लाइक टीम बोनस बोलते हैं उसको, वो भी 10% आपको उसका भी मिलेगा। तो बस ये टू कमीशंस होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम, बस यहीं से स्टॉप हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत कुछ सीखने को तो मिलता ही मिलता है, और अर्निंग के पोटेंशियल चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अभी मैं रात को वीडियो क्यों बना रहा हूँ? आप लोगों के लिए, ताकि आपको कुछ क्लैरिटी, कुछ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी दे सकूँ अपने थ्रू। मुझे जहाँ तक नॉलेज है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। क्यों मुझे पड़ी है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी ग्रो करो, मैं भी ग्रो करूँ। मुझे जो पता है मैं आपको शेयर करूँ, आपको जो पता है आप मुझे कॉमेंट में लिख के बताइए, उसके बाद अगली बार मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो भैया इट्स ऑल अबाउट गिविंग एंड टेकिंग रिलेशनशिप, ठीक है। आप लोग मेरे कस्टमर, मेरे सब्सक्राइबर्स हो, और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे देख रहे हो, लाइक भी कर रहे हो। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट, एंड आई रियली वांट गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू इन योर ऑल बिजनेस। हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया था कि आपको 2 टिप भी देने थे ना भाई। एक बात याद रखना, एवरी कस्टमर इज़ नॉट योर कस्टमर। एवरी कस्टमर अपना टारगेट ऑडियंस नहीं है। हम सभी को प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं, ये है बिजनेस का रूल। और एक है कि आपको कोल्ड कस्टमर को नहीं बेचना है। द
earlier you identify he is a cold customer, that is the best part what you are going to do, because इससे टाइम बहुत सेव होती है यार। फिर बाद में आपने इतना सारा फॉलो करने के बाद पता चलेगा कि अगर वो बंदा आपके लायक ही नहीं, मतलब वो पोटेंशियल ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा। सो ये जो 2 टिप है ना, मैं इसको और डीपली एक्सप्लेन करूँगा सेल्स वाले क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, चलता हूँ, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।